वेलकम, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं उन 10th पास आउट स्टूडेंट्स की जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है विच सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम्स टू चूज़। सो ये एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने से आप जा सकते हैं डिफेंस में। आई मीन यू कैन गिव एनी एग्ज़ाम ऑफ आर्म फोर्सेस, चाहे आप नेवी में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है और उसके लिए जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स होते हैं वो रहते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नाउ हियर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स चूज़ करिए, दैट इज़ टोटली ऑन यू। आप बायोलॉजी के हैं तो भी आप जा सकते हैं आर्मी में। यदि आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, यू ऑल हैव इक्वल राइट्स टू गिव द एनडीए एग्ज़ाम। बट हमें याद रखना है दैट इफ़ वी आर चूजिंग दीज सब्जेक्ट्स, हम जा सकते हैं आर्मी में। हमारा जो नेवी और एयरफोर्स का सिलेक्शन होता है वो पीसीएम के साथ होता है। सो पर्टिकुलरली जिन बच्चों को 12th के बाद ऑफिसर बनना है, ऑफिसर रैंक लेनी है और चांसेस बढ़ाने हैं एनडीए में निकलने के, तो आप लोग 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैम विद 11th व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अपना सिलेक्शन पक्का कर लें ऐसी डिफेंस की जॉब में। सो गाइज यू नो दैट हमारा जो फॉर्म निकलता है एनडीए का साल में 2 बार निकलता है, आप लोगों को 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए आप यदि 11th से ही तैयारी करनी शुरू कर लें तो आप लोगों का 12th करते ही अटेम्प्ट निकल सकता है इन द वेरी फर्स्ट गो। सो आज हम बात करेंगे एनडीए फाउंडेशन कोर्स की। यस, यू आर करेक्ट, फाउंडेशन कोर्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो एनडीए फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको आपके 11th और 12th की पढ़ाई के साथ आपको एनडीए के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ना खाली एनडीए के लिए, बट वी वर्क ऑन योर पर्सनालिटी एज अ होल। आप लोग एनडीए के साथ साथ रिटन के साथ साथ एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर किए जाते हैं। So let's see how we will be able to help you with this NDA Foundation course. तो हमने जान लिया कि फाउंडेशन में हमारी 11th की पढ़ाई के साथ हमारी एनडीए की कोचिंग भी होगी, बट किस प्रकार से होगी आइए जानते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो रहती है, आप जाते हैं सुबह स्कूल। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो भी आपका करिकुलम रहता है स्कूल का सीबीएसई बोर्ड से, वो कंप्लीट करने के बाद व्हेन यू हैव योर लंच इन द आफ्टरनून, उसके बाद आपकी एनडीए की कोचिंग शुरू होती है जिसमें हम शुरुआत से फॉर योर कंसेप्चुअल नॉलेज हम शुरू करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। स्टार्टिंग में 11th में ये 3 सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसकी आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलती हैं जिसमें आपकी 11th की मदद तो होती ही है, बट इसमें आपका एनडीए का सिलेबस भी धीरे धीरे कवर होता है, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स का। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, ट्यूशंस ले सकते हैं, बट नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होगा जब आप यहाँ आके हम लोगों के साथ जेएमडीआई डिफेंस अकेडमी में तैयारी करेंगे, तो क्या डिफरेंस होगा। सो एस्पिरेंट्स, whenever you will be taking the NDA फाउंडेशन कोर्स, आपको स्कूल के बाद यहाँ पे कोई भी सिलेबस कट ऑफ नहीं होगा। यस, जैसे कि आपको पता है कि कोविड के बाद स्कूल्स ने करिकुलम में कमती की गई है, बट आपको तो ये पता होगा दैट एनडीए में यूपीएससी वाले तो नहीं करेंगे कम हमारा सिलेबस। तो उसे ध्यान रखते हुए वी हैव डिजाइन द करिकुलम जिसमें आपकी 11th के साथ जब आप पार करते हैं तो आप अपने बेसिक कंसेप्ट के साथ सारी चैप्टर्स कवर करें। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक विद यू सो दैट यू हैव द नॉलेज टू क्रैक एनी एग्जाम, राइट। दूसरी चीज़, आपके पूरे सिलेबस कवरिंग के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी आपकी डेवलपमेंट इन योर पर्सनालिटी। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनडीए एंड एसएसबी, क्योंकि हम चाहते हैं आप जब भी यहाँ से बाहर निकलें आप एनडीए रिटर्न के साथ साथ पहले अटेम्प्ट पे अपना एसएसबी भी क्लियर करें। कुछ बच्चे हैं जिनका उदाहरण हम दे सकते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए रिटर्न के साथ अपनी एसएसबी भी निकाली विद अ वेरी गुड रैंक। उनकी रैंक इतनी अच्छी थी, वाई, बिकॉज वो 2 सालों में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेंज की एंड मतलब डेवलप की, मैं ये बोलूँगी, और साथ में अपने कम्युनिकेशन और रिटर्न पे काम किया। सो 12th बोर्ड्स के साथ उन्होंने अच्छे मार्क्स ही नहीं लिए, बट दे गॉट रिकमेंडेड इन द वेरी फर्स्ट को।
सो वापस एनडीए फाउंडेशन पे आते हुए, जैसे कि मैंने बताया, आपकी शाम को यहाँ एनडीए क्लासेस होंगी जिसमें आपका 11th पूरा कवर होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो भी आपके पूरे सब्जेक्ट्स रहते हैं सारे डिटेल में कवर होते हैं और उसमें सिलेबस नहीं छोड़ा जाता। आगे बढ़ते हुए, I've told you will be having your physical session. That is very very important. Guys, मेंटली और फिजिकली फिट होना एनडीए के पेपर के लिए, अगर आप सोच चुके हैं कि ये आपका सपना है और आपको ये 12th के बाद चाहिए, तो उसके लिए हमें मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, राइट? सो वी हैव आवर एसएसबी कोचेज हियर, एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास एक्स डिफेंस पर्सोनल है जो कि आपकी ट्रेनिंग कराएंगे रोज सुबह और शाम। सो वी विल बी वर्किंग ऑन यू एज अ होल। यहाँ पे आपके होंगे हर हफ्ते टेस्ट, यस, मॉक टेस्ट, जस्ट टू सी आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। वो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो इसकी रिपोर्ट होती है वो आपके पेरेंट्स के साथ शेयर होती है ताकि वो भी लूप में रहें कि आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब करके उसे इम्प्लाई कर पा रहे हैं। अब इस फाउंडेशन कोर्स की इम्पोर्टेंस ये है दैट गाइस, अभी आप बहुत छोटे होते हैं जब आप 11th एंड 12th में होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कितना कंपटीशन है इस टाइम पे डिफेंस के लिए, राइट? बिकॉज आपने कभी कोई एग्जाम दिए ही नहीं है कॉम्पिटिटिव। सो वी विल हेल्प यू टू नो दैट जब आप आके यहाँ बैठते हैं और 100 बच्चों के साथ बैठ के सेम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, आपको ये पता लगता है कि कितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या कंपटीशन है। सो जब आप पूरे साल इस तरीके की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे, आप अपने आप को बेहतरीन बना लेते हैं उन 2 सालों में। ये तो 11th का रहता है जब आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं और 12th में जाते हैं, बट जैसे ही आप 12th में कदम रखते हैं, हम आपकी ट्रेनिंग को और एक्सटेंसिव कर देते हैं। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट आपकी जीएटी जीएटी सेक्शन, आपको पता है जीएटी सेक्शन में जीएस सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ आपका आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, राइट? पॉलिटी। सो हम आपको जीएस पढ़ाने के साथ साथ करंट अफेयर्स ऐड करते हैं, क्योंकि 12th में अब आपका जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड्स और एनडीए, तो हम आपको फुल स्ट्रीम एनडीए में उतारते हैं और आपको एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करते हैं। और SSB, you know, SSB from first day. Guys, nobody will help you with your communication, but we at JMDI Defense Academy, we make sure जब आप यहाँ आते हैं तो पहले दिन से आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी पे काम हो, ताकि आप लोग जब भी यहाँ से निकले तो यू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ यू, और पहले ही अटेम्प्ट में आप लोग एनडीए अपना क्लियर कर लें। सो जिन भी बच्चों को लगता है दैट उन्हें अपना करियर बनाना है डिफेंस में, आई मीन इफ दे वांट टू गो इन आर्म्ड फोर्सेस एंड वांट टू सर्व फॉर देयर कंट्री, वो बच्चे जो ये 2 साल होते हैं 11th एंड 12th के, फाउंडेशन कोर्स इजीली चुनकर ना सिर्फ अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि एनडीए का पेपर भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। सो ये रही हमारी इम्पोर्टेंस, और जो भी हम चीज़ें आपको दे रहे हैं एनडीए फाउंडेशन कोर्स में। सो अभी जो ये कोर्स है गाइज, दिस इज अवेलेबल एट आवर अकेडमी ऑफलाइन मोड में, राइट? सो दैट यू कम हियर, यू स्टडी विद अस, अपना 11th एंड 12th करें विद ऑल द जोश एंड जुनून इन यू, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो एनडीए निकालना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी एक काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें हम आपके बारे में जानते हैं कि कितनी आपको वो हंगर है फॉर दिस एनडीए, आप कितना, आपके अंदर जोश है ये पेपर निकालने का, कितने मोटिवेटेड आप लोग हैं, राइट? तो वो जो काउंसलिंग सेशन होता है या पर्सनालिटी चेक होता है, वो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है। आप अपने मम्मी पापा के साथ आ सकते हैं और एक काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, राइट? सेकेंड स्टेप ये होता है, वी एक्चुअली टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑफ योर्स टू चेक योर नॉलेज अप टिल 10th ग्रेड। तो जो भी आप 10वीं तक पढ़ चुके हो तो उसका एक छोटा सा यहाँ टेस्ट होता है। फिर हम आपको एनरोल कराते हैं अपने 11th एंड 12th एक्सटेंसिव प्रोग्राम के लिए, जो कि है एनडीए फाउंडेशन कोर्स। सो आई होप गाइज इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट फाउंडेशन का मतलब क्या है। काफ़ी अभी जो मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको आइडिया नहीं हो सकता इस चीज़ का। सो आई होप आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई हो। अगर स्टिल आपके दिमाग में कुछ है और आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स, या आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मोरओवर, आई हैव टॉक्ड अबाउट एनडीए फाउंडेशन कोर्स, आपको मैंने इसकी इम्पोर्टेंस बता दी। अगर आप 12th के बाद कुछ करने का सोचते हैं
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप पीछे रह जाते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ टू मच गाइज। ये पेपर जब लड़कियां नहीं देती थी तो 6.5-7 लाख लोग इसका फॉर्म भरते थे, बट अब लड़कियों के आने के बाद इसकी मात्रा और बढ़ गई है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। सो अगर आप लोग ने सोच लिया दैट वी हैव टू बिकम एन ऑफिसर राइट आफ्टर आर 12th, तो सिर्फ एकमात्र यही पेपर है गाइज, एनडीए का, जो कि आपका ये सपना साकार कर सकता है। सो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन एनरोल विद अस, डू नॉट वेट फॉर दैट। 10th के बाद 11th एंड 12th से ही प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, एंड you will become an officer one day in the very first attempt. Thank you so much. Jai Hind.